हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंडिया अलायंस वांट्स टू डिस्ट्रॉय सनातन धर्म कोमा अलीज मोदी। इंडिया अलायंस इंडिया नामक जो गठबंधन है, वांट्स यानी चाहता है, टू डिस्ट्रॉय यानी समाप्त करना या खत्म करना, ठीक है, सनातन धर्म को। अलीज्ड मोदी, ऐसा मोदी ने तथाकथित रूप से आरोप लगाया, ठीक है। अलीज्ड यानी आरोप लगाना, ठीक है, या कहना। इंडिया अलायंस हाल ही के अंदर अपोजिशन पार्टी यानी विपक्षी दलों के द्वारा एक अलायंस बनाया गया, गठबंधन बनाया गया, उसका नाम है इंडिया अलायंस। अलायंस का मतलब गठबंधन होना। वांट्स यानी चाहना, टू डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना, ठीक है ना। सनातन धर्म यानी सनातन धर्म को। अलीज्ड मोदी ने ऐसा कहा, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और इसके अंदर वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मॉडल, टेंसेज इत्यादि देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। इंडिया अलायंस यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है। वांट्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय इन्फिनिटिव, ठीक है। क्या करना चाहता है? इन्फिनिटिव यानी खत्म करना चाहता। टू डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना चाहता सनातन धर्म। किसको? सनातन धर्म। अलीज्ड, ऐसा किसने कहा? मोदी ने, ठीक है। इसी सब्जेक्ट के साथ में ये कोमा लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी इसने, ठीक है ना। एक वर्ब तो ये वांट्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और कोमा लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी। अलीज्ड मोदी यानी आरोप लगाया उन्होंने, अलीज्ड किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिडन एजेंडा ऑफ अपोजिशन ब्लॉक टू डिस्ट्रॉय एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन, ठीक है। हिडन एजेंडा यानी गुप्त योजना। हिडन एजेंडा यानी हिडन का मतलब छुपी हुई, एजेंडा यानी योजना, ठीक है ना। गुप्त योजना, हिडन एजेंडा ऑफ अपोजिशन ब्लॉक, किसकी? विपक्षी दलों की गुप्त योजना। टू डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना। एंशिएंट हिंदी यानी हिंदू ट्रेडिशन यानी प्राचीन परंपरा को, ठीक है, हिंदू रीति रिवाजों को। वापस देखते हैं। हिडन एजेंडा ऑफ अपोजिशन ब्लॉक टू डिस्ट्रॉय एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन। हिडन एजेंडा यानी गुप्त योजना, ऑफ अपोजिशन यानी विपक्षी दलों की गुप्त योजना, ब्लॉक यानी जो ये ग्रुप होता है या समूह है उनके द्वारा। टू डिस्ट्रॉय यानी समाप्त करना। एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन यानी प्राचीन हिंदू संस्कृति को या परंपरा को समाप्त करना। ट्रेडिशन का मतलब ऐसे परंपरा होता है, एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, हिडन का मतलब छुपा हुआ। एजेंडा यानी योजना या उनका जो प्लान है, एजेंडा, ठीक है ना। ओप का मतलब काके की होता है। अपोजिशन ब्लॉक यानी अपोजिशन यानी विपक्षी दलों का जो गुप्त योजना है। टू डिस्ट्रॉय यानी खत्म करना। एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन यानी प्राचीन हिंदू संस्कृति को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे टर्म्ड द अपोजिशंस इंडिया ग्रुपिंग एज घमंडिया यानी एरोगेंट कोष्टक में एंड अलीज्ड दैट इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय सनातन धर्म एंड पुश द कंट्री इनटू 1000 years स्लेवरी, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने? ऑन थर्सडे यानी गुरुवार की बात। टर्म यानी परिभाषित किया यानी बतलाया। टर्म का मतलब यानी परिभाषित करना या बतलाना होता है, ठीक है। टर्म का मतलब परिभाषित करना या बतलाना। द अपोजिशन इंडियाज ग्रुप, जो अपोजिशन है विपक्षी दलों के जो इंडिया ग्रुप बनाया उन्होंने, घमंडिया, वो क्या है? घमंडी है, एरोगेंट है। एन अलीज और आरोप लगाया, ठीक है। दैट इट वांट्स, ये चाहता, इट किसके लिए है? ये जो इंडिया ग्रुप के लिए है। इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय, ये बर्बाद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को। एंड पुश यानी धकेलना चाहता है द कंट्री इनटू 1000 years स्लेवरी, और देश को गुलामी, हजारों वर्षों की गुलामी के अंदर धकेलना चाहता है, ठीक है। वापस देखते हैं, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे टर्म
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये पूरा इसका सब्जेक्ट होगा। टर्म यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। टर्म यानी परिभाषित करना या बतलाना। द अपोजिशन इंडिया ग्रुप्स एज ए घमंडिया एरोगेंट, ये अपोजिशन जो अपोजिशन है, जो विपक्षी दल है, अपोजिशन का मतलब क्या था, विपक्षी। इंडिया ग्रुप बनाया यानी समूह बनाया। घमंडिया एरोगेंट है, एरोगेंट, घमंडिया का मतलब क्या था, एरोगेंट, ठीक है। एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब कर दी, और अलीज, और उन्होंने आरोप लगाया, डेट कंजक्शन लगा रखा। इट वांट्स टू डिस्ट्रॉय, ये वांट्स, इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, डेट कंजक्शन लगा के। एंड एक ऐसा कंजक्शन है, याद रखना आपको, जो दो वर्ब, दो सेंटेंस, दो नाउन को ऐड करता है। एंड कंजक्शन लगा के यहाँ पे एक और वर्ब ऐड कर दी इसने, ठीक है। डेट कंजक्शन का काम करा। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वांट्स यहाँ पे इसकी सिंगुलर सब्जेक्ट होने का ना सिंगुलर वर्ब। टू डिस्ट्रॉय यानी समाप्त करना, सनातन धर्म यानी सनातन धर्म को। एंड पुश, एंड और पुश और धकेलना चाहता द कंट्री इनटू द 1000 ईयर स्लेवरी, और देश को कहाँ धकेलना चाहता, गुलामी के, हजारों वर्षों की गुलामी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्रेडिट फॉर द G20 समिट्स सक्सेस गोज टू द पीपल ऑफ द कंट्री, comma, he said, comma, adding that it has boosted the self-confidence of the even children in the villages, full stop. The credit for the G20 summit success, जो क्रेडिट का मतलब क्या था, श्रेय। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे श्रेय, G20 सम्मेलन का जो श्रेय है वो किसको जाता है, सक्सेस यानी सफलता का, गोज यानी जाता है, द पीपल ऑफ द कंट्री यानी देश के लोगों को, देश की जनता को, ठीक है। द क्रेडिट फॉर द G20 समिट सक्सेस गो टू पीपुल्स ऑफ द कंट्री, जो देश की जनता को इसका श्रेय है, जो देश की जनता को जाता है। G20 सम्मेलन का जो सफलता का श्रेय देश की जनता को जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, ऐसा किसने कहा, उन्होंने कहा। ही किसके लिए आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। एडिंग, और ऐड करते हुए, डेट इट हैज बूस्ट, ये बूस्ट यानी कर चुका है, यानी ये प्रोत्साहित कर चुका है या एनकरेज कर चुका है, बूस्ट कर चुका है। द सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, ऑफ इवन द चिल्ड्रन यानी बच्चों के अंदर भी, इन द विलेज के बच्चों के, गाँव के बच्चों के अंदर भी ये आत्मविश्वास बढ़ चुका है, ठीक है ना। बूस्ट यानी बढ़ चुका है, कर चुका है ना, ठीक है। अब इस सेंटेंस को समझते हैं ब्रेक करके। द क्रेडिट फॉर G20 समिट सक्सेस, ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है, और गोज यहाँ पे इसकी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। टू द पीपुल ऑफ कंट्री, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब देश के लोगों को जाता है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। डेट कंजक्शन लगा रखा है यहाँ पे, और एक और सेंटेंस कर दिया, इट हैज बूस्ट, ये बढ़ चुका है यानी आत्मविश्वास, लोगों को आत्मविश्वास से भर चुका, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और इवन बच्चों को भी, इन द विलेज के, गांव के बच्चों को भी आत्मविश्वास से भर चुका है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज स्पीकिंग आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ARS 49,000 करोड़ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट बीना रिफाइनरी इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश along with 10 other industrial projects in the BJP ruled state where assembly election are due by the year and full stop, ठीक है। वापस देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वाज स्पीकिंग, प्रधानमंत्री बोल रहे थे, वाज स्पीकिंग यानी बोल रहे थे, आफ्टर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ स्टोन 49,000 करोड़ पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स एट बीना रिफाइनरी इन सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर, सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बीना के अंदर, बीना रिफाइनरी के वहाँ पे जो ले फाउंडेशन उन्होंने आधारशिला रखी। ले फाउंडेशन का मतलब क्या होता, आधारशिला रखना। कितने की, 49,000 करोड़ की पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वहाँ पे आधारशिला रखी, उसके बाद वो बोल रहे थे, ठीक है। अलॉन्ग विथ 10 अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इसके साथ ही साथ 10 अन्य इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी
वहां पे उनका भी उनका ले फाउंडेशन रखा, यानी उनकी आधारशिला इन बीजेपी रूल्ड स्टेट। कहाँ पे? बीजेपी रूल्ड यानी बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर। वेयर असेंबली इलेक्शन आर ड्यू, जहां असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं बाय द ईयर एंड यानी साल के अंत में। ठीक है, आपस समझते इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा वाज बी प्लस वर्ब आईएनजी आफ्टर कंजक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे प्रीपोजिशन लेइंग फाउंडेशन यानी आधारशिला रखना ऑफ द RS 49,000 यानी 49,000 करोड़ के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 8 बिना रिफाइनरी। जब भी छोटे पैलेस की पर्टिकुलर स्थान की बात आती है तो वहां पे 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इन कहाँ पे? सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सागर जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, प्रदेश। अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ 10 अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, 10 अन्य औद्योगिक योजनाओं का भी उन्होंने वहां पे शिलान्यास किया यानी ले फाउंडेशन किया। वे ठीक है, बीजेपी रूल्ड यानी बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर, स्टेट के अंदर। वेयर असेंबली इलेक्शन आर ड्यू, वहां पर असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं बाय द ईयर एंड यानी साल के अंत में। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और फर्स्ट टाइम चैनल पर अगर विजिट कर रहे हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। द गमंडिया अलायंस मेड इन मुंबई रिसेंटली फुल स्टॉप। ठीक है, द गमंडिया, गमंडिया का मतलब एरोगेंट, अलायंस यानी गठबंधन, मैंने ऊपर भी बताया था वापस बता रहा हूं। अलायंस का मतलब गठबंधन होता, मेड यानी मिले, इन मुंबई रिसेंटली यानी हाल ही में, रिसेंटली का मतलब हाल ही के अंदर। द गमंडिया अलायंस मेड इन मुंबई रिसेंटली, हाल ही के अंदर। गमंडिया अलायंस यानी जो गमंडिया गठबंधन है वो हाल ही के अंदर मिले यानी वहां उनकी मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? मुंबई के अंदर। ठीक है, मेट यहाँ पे सेकंड मीट की सेकंड फॉर्म मेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गमंडिया अलायंस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, मीट की सेकंड फॉर्म मेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, और इन मुंबई, इन प्रीपोजिशन मुंबई रिसेंटली, रिसेंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, कहाँ पे? मुंबई के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे हैव नाइदर एनी पॉलिसी नॉर इश्यूज नॉर लीडर फुल स्टॉप। दे यानी उनके पास, उनके पास है ना, हैव यानी नहीं है, दी नाइदर एनी पॉलिसी कोई योजना नहीं है, नॉर इशू और कोई मुद्दा नहीं है, नॉर ए लीडर और कोई नेता नहीं है। ठीक है, दे यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैव यानी यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, नाइदर एनी पॉलिसी उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई नेता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे हैव ए हिडन एजेंडा ऑफ अटैकिंग सनातन धर्म which they want to destroy, मोदी said, full stop। they have उनके पास है एक हिडन एजेंडा यानी गुप्त योजना, गुप्त प्लान ऑफ अटैकिंग सनातन धर्म, सनातन धर्म के अंदर ऊपर आक्रमण करने का एक गुप्त योजना है ना। विच जिसमें दे वांट टू, जिसको दे वांट्स टू डिस्ट्रॉय, जिसको वो खत्म करना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है ना, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा, जो किसके लिए है? सनातन धर्म। जब भी कोई पर्टिकुलर थिंग्स यानी वस्तु की बात होती है तो वहां पे विच का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है, मोदी सेड, ऐसा मोदी ने कहा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैव यहाँ पे, हैव यानी पोजीशन होना, रखना, हैव उनके बाद, दे हैव ए हिडन एजेंडा, उनके पास एक गुप्त योजना है, प्लान है, ऑफ अटैकिंग सनातन धर्म, ऑफ यानी सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण करने का, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा। ठीक है ना, एक और सेंटेंस जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा, दे वांट्स टू डिस्ट्रॉय, वो क्या चाहते हैं? इसको, सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, इसको दूषित करना चाहते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म करना होता है मेनली वैसे तो। ठीक है, मोदी सेड, ऐसा मोदी ने कहा। महात्मा गांधी ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम सनातन धर्म एंड हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम was centered around it, the prime minister further said, full stop। ठीक है, महात्मा गांधी ड्रू इंस्पिरेशन यानी महात्मा गांधी ने भी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा ली फ्रॉम द सनातन धर्म, कहां से? सनातन धर्म से, एंड हिज स्ट्रगल और उनका जो संघर्ष था फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए,
वाज सेंटर जो केंद्रित था अराउंड इसके, और जो भी संघर्ष स्वतंत्रता का संघर्ष था वो भी इसके इर्द गिर्द यानी केंद्रित था। सेंटर्ड यानी इर्द गिर्द था इसके, केंद्रित इसके अराउंड यानी इसके आसपास केंद्रित था। किसके? सनातन धर्म के। फुल स्टॉप, एक कॉमा सॉरी। द प्राइम मिनिस्टर फर्दर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने आगे ऐसा बोला। ठीक है ना। महात्मा गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। ड्रू यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा ली फ्रॉम कहाँ से? सनातन धर्म से। एंड हिज स्ट्रगल यानी उनका जो स्ट्रगल यानी संघर्ष था किसके लिए? फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उनका, वाज सेंटर्ड इट, और इसके इर्द गिर्द था। द प्राइम मिनिस्टर फर्दर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा। हिज स्ट्रगल, अब इसमें इंपॉर्टेंट वोकेबलरी देखो आप। ड्रू इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा लेना, हिज स्ट्रगल यानी उनके संघर्ष, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, सेंटर्ड यानी केंद्रित, अराउंड यानी इसके आसपास केंद्रित थी। ठीक है। फर्दर यानी आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी फॉलोड सनातन धर्म ऑल हिज लाइफ एंड हिज लास्ट वर्ड वर हे राम मोदी नोटेड। फुल स्टॉप। गांधी फॉलोड, गांधी ने अनुगमन किया यानी अनुसरण किया, फॉलोड यानी अनुगमन या अनुसरण किया, सनातन धर्म का, ऑल हिज लाइफ यानी पूरे जीवन पर्यंत, एंड हिज लास्ट वर्ड और उनके जो अंतिम शब्द थे वर थे हे राम। मोदी नोटेड, मोदी ने उन्होंने इस पर जोर दिया, उन्होंने कहा, ये बताया। नोटेड का मतलब जोर देना या बताना। ठीक है। गांधी फॉलोड, गांधी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, फॉलोड यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है। सनातन में इसका ऑब्जेक्ट, ऑल हिज लाइफ यानी पूरे जीवन तक, हिज लास्ट वर्ड यानी उनके अंतिम शब्द, वर हे राम, उनके अंतिम शब्द क्या थे? जब महात्मा गांधी को गोली मारी गई तो उनकी जो अंतिम शब्द निकले थे वो क्या थे? हे राम। ठीक है। मोदी नोटेड, ऐसा मोदी ने कहा। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज लाइक इंदौर रूलर अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, स्वामी विवेकानंद एंड लोकमान्य तिलक आल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम सनातन धर्म, ही एडेड। फुल स्टॉप। ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, ग्रेट यानी महान, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व, महान ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व थे, लाइक जैसे इंदौर के रूलर, इंदौर के शासक, अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एंड स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक आल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम सनातन धर्म। मतलब इन लोगों ने भी सनातन धर्म से प्रेरणा ली। ड्रू इंस्पिरेशन का मतलब प्रेरणा लेना। ठीक है। वापस देखते हैं। ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, ग्रेट यानी महान, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल यानी इतिहास के जो व्यक्ति हुए हैं, पर्सनालिटीज यानी जो महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व। ठीक है। लाइक इंदौर रूलर, रूलर का मतलब शासक, अहिल्याबाई होलकर, इंदौर के रूलर जो थे अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद एंड लोकमान्य तिलक आल्सो ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम सनातन धर्म, ही एडेड। मतलब इन लोगों ने भी सनातन धर्म से इंस्पिरेशन यानी उनसे ड्रू इंस्पिरेशन, वो भी प्रभावित थे, उन्होंने भी प्रेरणा ली। ठीक है ना। ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी लाइक, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा, इंदौर रूलर अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, स्वामी विवेकानंद एंड लोकमान्य तिलक, ये इसका पूरा सब्जेक्ट बन रहा। ठीक है। आल्सो यहाँ पे एडवर्ब का काम करा, ड्रू इंस्पिरेशन, ड्रू यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, इंस्पिरेशन ली यानी उन्होंने प्रेरणा ली, फ्रॉम यानी प्रीपोजिशन का काम करा, किससे? सनातन धर्म से, ही एडेड यानी उन्होंने कहा, उन्होंने बताया। फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। दे अपोजिशन के लिए आया ये दे यहाँ पे। दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग ओपनली, दे हैव यानी वो, स्टार्टेड वो, दे यानी वे, स्टार्टेड यानी अपोजिशन के बारे में की बात हो रही है, वो प्रारंभ कर चुके, दे हैव स्टार्टेड वो प्रारंभ कर चुके, स्पीकिंग ओपनली वो बोलना, वो खुले रूप से बोलना प्रारंभ कर चुके हैं। दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग ओपनली, वे खुले रूप से बोलना प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है ना। दे यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग यानी बोलना, ओपनली यानी खुले रूप से। दे आर गोइंग टू शार्पन अटैक ऑन अस,
दे आर यानी वो, गोइंग आर एन जा रहे हैं, शार्पन अटैक डियर अटैक ऑन अस वो अपने ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। दे यानी किसके लिए, अपोजिशन के, दे आर गोइंग वो जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, शार्पन डियर अटैक ऑन अस वो ऑन अस यानी हमारे ऊपर, अस का मतलब हमारे ऊपर, वो सनातन संस्कृति सनातन धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है यहाँ पे। दे सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, टू शार्पन यानी शार्प यानी बहुत तेज से, डियर अटैक यानी उनका जो आक्रमण था, ऑन अस यानी हमारे ऊपर। एवरी फॉलोवर यानी प्रत्येक अनुगामी ऑफ सनातन धर्म का प्रत्येक अनुगामी, इन एवरी नोक एंड कॉर्नर यानी कहाँ पे भी, जहाँ पे भी, नुक्कड़ पे, ठीक है, कहीं पे भी हो, ठीक है, नुक्कड़ है कोने पर, ठीक है, नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री देश के नुक्कड़ और कोने पर, एंड द नेशन लवर यानी राष्ट्र प्रेमी, नेशनल लवर का मतलब क्या था, राष्ट्र प्रेमी, हैव टू बी वॉचफुल उनको सजग होना पड़ेगा, मोदी सेड मोदी ने कहा, ठीक है। एवरी फॉलोवर ऑफ सनातन धर्म यानी सनातन धर्म का प्रत्येक अनुगामी यानी अनुकरण करने वाला, नोक एंड कॉर्नर यानी देश के, ऑफ द कंट्री प्रत्येक देश के कहीं पे हिस्से में, कोने पे, नुक्कड़ पे, कहीं पे भी हो, एंड द नेशनल लवर यानी राष्ट्र प्रेमी, टू बी वॉचफुल उनको सचेत होना पड़ेगा, मोदी सेड मोदी ने कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोक एंड कॉर्नर का मतलब नुक्कड़ या कोने, मतलब देश के प्रत्येक हिस्से के प्रत्येक व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा, ये इनका कहने का मतलब ये। आगे बढ़ते हैं। द इंडिया अलायंस वांट्स अबॉलिश सनातन धर्म एंड पुश द कंट्री इनटू ए 1000 years स्लेवरी, फुल स्टॉप। द इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन है, इंडिया अलायंस का संगठन का, ये वांट्स यानी चाहता है, अबोलिश यानी समाप्त करना, ठीक है ना, अबोलिश यानी खत्म करना, समाप्त करना, है ना, सनातन धर्म और सनातन धर्म को खत्म करना, एंड पुश यानी धकेलना चाहता है द कंट्री इनटू 1000 years स्लेवरी और देश को कहाँ धकेलना चाहता है, हजारों वर्षों की गुलामी के अंदर। द इंडियन अलायंस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, वांट्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर है, अबोलिश यानी समाप्त करना, सनातन धर्म यानी सनातन धर्म को, एंड पुश एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब ऐड कर दी, द कंट्री इनटू द 1000 years स्लेवरी और देश को कहाँ धकेलना चाहता, हजारों वर्षों की गुलामी के अंदर। बट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा, वी हैव टू स्टॉप दीज फोर्सेज यूनाइटेडली, फुल स्टॉप। बट यानी परंतु, वी हैव टू हमें, हैव टू का मतलब हमें रोकना पड़ेगा, हैव टू स्टॉप हमें रोकना पड़ेगा, दीज फोर्सेज यानी इन ताकतों को, यूनाइटेडली यानी संयुक्त रूप से हमें इन ताकतों को रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। दे यहाँ पे, वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, हैव टू यहाँ पे मतलब रोकना पड़ेगा, हैव टू स्टॉप यानी रोकना पड़ेगा, दीज फोर्सेज यानी इन ताकतों को, यूनाइटेडली यानी संयुक्त रूप से, विथ आवर यूनिटी हमारी संयुक्त, हमारे यूनिटी यानी हमारे रूप से, आवर यूनिटी यानी हमारी एकता के द्वारा, विथ आवर यूनिटी यानी हमारी एकता से, वी हैव टू थॉट आवर अटेम्प्ट, ही फर्दर सेड, विथ आवर यूनिटी यानी हमारी एकता से, वी हैव टू हमें करना पड़ेगा, थ्रो आउट यानी विफल, दियर अटेम्प्ट यानी उनकी कोशिशों को, अटेम्प्ट यानी कोशिश, अटेम्प्ट का मतलब क्या था, कोशिश, वी हैव टू थ्वाट दियर अटेम्प्ट, ही फर्दर सेड, विथ आवर यूनिटी यानी हमारी एकता के माध्यम से, हैव टू यानी करना पड़ेगा, विफल यानी थ्वाट यानी का मतलब विफल, दियर अटेम्प्ट यानी उनकी कोशिशों को हमारी एकता के माध्यम से विफल करना पड़ेगा, ही फर्दर सेड ऐसा आगे उन्होंने कहा। द प्राइम मिनिस्टर्स अटैक ऑन द अपोजिशन ब्लॉक फॉलोड डीएमके लीडर एंड तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दैट सनातन धर्म इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड शुड बी इराडिकेट, फुल स्टॉप। द प्राइम मिनिस्टर अटैक, प्राइम मिनिस्टर का जो आक्रमण था यानी जो उनका अटैक था, ऑन द अपोजिशन ब्लॉक यानी विपक्षी दलों पर, फॉलोड यानी अनुगमन, जो अनुगमन करते हैं किसका, डीएम के लीडर, एंड तमिलनाडु मिनिस्टर जो अनुगमन करते हैं डीएम के लीडर और तमिलनाडु के मिनिस्टर सॉरी, उदयनिधि स्टालिन कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद स्टेटमेंट दैट सनातन धर्म इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड शुड बी इराडिकेट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं।
जो प्रधानमंत्री का जो आक्रमण था, उनका जो अटैक था ऑन अपोजिशन यानी विपक्षी दल पर, फॉलोड जो अमन करते हैं डीएमके लीडर हैं तमिलनाडु के जो मिनिस्टर है उदयनिधि स्टालिन, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो उन्होंने विवादास्पद बयान दिया इसके ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, इज अगेंस्ट, क्या कहा उन्होंने, देट सनातन धर्म इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड शुड बी इराडिकेट। सनातन धर्म क्या है, एक सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के खिलाफ है, शुड बी इराडिकेट, इसको समाप्त करना देना चाहिए। ये सब किसने कहा, उदयनिधि ने कहा था, जो कि वहाँ के तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर है और उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। इराडिकेट यानी समाप्त करना, नष्ट करना, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, प्राइम मिनिस्टर्स अटैक यानी उन्होंने, अटैक यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है ना, ऑन द अपोजिशन यानी विपक्षी दलों पर, फॉलोड जिसका अनुगमन करते हैं डीएमके लीडर, कौन से, तमिलनाडु के डीएमके लीडर भी है और तमिलनाडु के मिनिस्टर भी हैं उदयनिधि स्टालिन, कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद स्टेटमेंट दिया। देट कंजक्शन का काम कर रहा, सनातन धर्म यहाँ पे सब्जेक्ट का काम, इज अगेंस्ट सोशल जस्टिस एंड शुड बी इराडिकेट, और ये क्या है, उन्होंने ऐसा क्या स्टेटमेंट दिया कि ये सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे मिटा देना चाहिए, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू। डेली बेसिस पर आपको एक क्लास मिला करेगी।